कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया वेक्टर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं वेक्टर अलजेब्रा का कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। इफ C is a variable unit vector and C makes the angle with B is 45 and with A is 16. B is given I cap minus J cap and A is given 2I cap plus 2J cap minus K cap. देन हमको यहाँ पे फाइंड करना है C प्लस 2A माइनस 3B का मोड इज इक्वल टू क्या होगा इन चारों में से। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमको जो फाइंड आउट करना है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है C प्लस 2A माइनस 3B का मोड। अभी मोड आता है तो हमको पता है कि उसका रूट स्क्वायर आता है, यानी कि इसका होगा 3C प्लस 2A माइनस 3B का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे मतलब A प्लस B प्लस C का स्क्वायर। तो उसका स्क्वायर होता है, वेक्टर में है तो स्क्वायर डायरेक्ट नहीं आएगा, मोड में आएगा, मोड C का स्क्वायर। उसी तरह से होगा 2 का स्क्वायर होगा 4 मोड A का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 यानी कि 9 मोड B का स्क्वायर प्लस अब आता है 2AB। A क्या है C, B क्या है 2A, यानी कि 2 इंटू 2 4 A इंटू C। अब आता है B इंटू C इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू माइनस 3 यानी कि माइनस 12 A इंटू B। अब बारी आती है A इंटू C की। C की जगह पे है 1, 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 2, 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 6 C इंटू B। चलिए C का स्क्वायर, C क्या है यूनिट वेक्टर है, मतलब यूनिट वेक्टर का स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर होता है 1। अब B हमको दिया गया है तो मोड B हमको फाइंड करने का पता है, क्या आता है अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1 यानी कि ये मिलेगा रूट 2, यानी कि B इज इक्वल टू हमको मिलेगा रूट 2। एंड उसी तरह से मोड C क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी कि आएगा रूट 9, रूट 9 मतलब 3। चलिए C का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 4 इंटू A का स्क्वायर, A क्या था A अपना था 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 9 इंटू B का स्क्वायर, B क्या है रूट 2, रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 प्लस 4। अभी A इंटू C को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको मोड ले लेते हैं, तो मोड लेंगे तो आएगा A मोड इंटू मोड C इंटू क्या आएगा कॉस थीटा। थीटा की जगह पे क्या आएगा A का C ने जो A के साथ एंगल क्रिएट किया है वो क्या है, A के एक साथ क्रिएट किया है 60 एंगल, तो यहाँ पे आएगा 60 माइनस 12 इंटू यहाँ पे क्या आएगा मोड A इंटू बी डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि A की वैल्यू भी पता है B की वैल्यू भी पता है, तो A इंटू बी क्या हो जाएगा यानी कि 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, 0 इंटू J यानी कि 0, -1 यानी कि 1, तो ये हो जाएगा A इंटू बी का आंसर हो जाएगा 3। चलिए
उसी तरह से जैसे हमने ये किया उसी तरह से सी बी के लिए आ जाएगा -6 वैसे का वैसा मोड सी इंटू मोड बी कॉस। सी ने बी के साथ कितना एंगल क्रिएट किया है 45 यानी कि कॉस 45। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 की जगह पे 1, 9 इंटू 4 36 प्लस 9 इंटू 2 18 प्लस 4 वैसे का वैसा ए की जगह पे क्या आ जाएगा 3, सी की जगह पे आ जाएगा 1, cos 60 होता है 1/2 माइनस 12 इंटू 2 36 माइनस 6, सी की जगह पे क्या आ जाएगा 1, 6 इंटू 1, बी की जगह पे आ जाएगा √2, cos 45 होता है 1/√2। कैंसल आउट कर देते हैं √2 कैंसल, 2 से यहाँ पे 2 कैंसल, बचा क्या 1 प्लस 36 प्लस 18 प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 36, ये बचा -6 प्लस 6 -6 कैंसल, 36 कैंसल, तो मिला क्या 1 प्लस 18 यानी कि मिला 19। हमको तो चाहिए था मोड, यानी कि इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड ले लेते हैं रूट, यानी कि मोड सी प्लस 2a माइनस 3b इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों साइड रूट ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √19, यानी कि अपना ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला जो हमको पूछा गया था।